2.5 साल बाद जनता ने नारा दिया, राजा नहीं है रंक है देश का कलंक है। जिसके ऊपर हो आप समझ सकते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, राहुल गांधी ने नहीं कहा है, अखिलेश यादव ने नहीं कहा है, आम जनमानस कह रहा है। ये अतीत को इन नया हिंदुस्तान बनाने वालों ने मेरे अतीत रूपी ढांचा को ध्वस्त करना चाहते हैं, यानी लोकतंत्र का खात्मा चाहते हैं। तो मैं सीधे सीधा कहता हूं कि निर्वाचन आयोग को अब तक अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो लोकतंत्र की हत्या ही खुद समाजवादी और जो है कांग्रेस के लोग करना चाहते, अगर उसने एफिडेविट मांगा है तो क्या गलत किया है? यही अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में दिया था कि दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई, ओबीसी भाई भाई। तो क्या ये नहीं कह सकते थे कि गरीब आदमी जितना है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो गरीब है वो हमारे पीडीए में आए। संभल में जो बवाला हुआ इसका जिम्मेदार कौन? समाजवादी पार्टी। इटावा में ब्राह्मण बनाम यादव हुआ, किस कौन जिम्मेदार? इसकी समाजवादी पार्टी। 2009 का डाटा उठा के देख लीजिए, मुलायम सिंह ने मुसलमानों से माफी मांगी थी। हम भी मुसलमान हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी अपना जाति समीकरण देख ले। जब भी कोई बात होगी कोर्ट बुलाएगा तो वहाँ माफी मांगता है, बार बार माफी मांगता है। अरे मैंने इतना बेवकूफ, इतना बेहया नेता अभी तक नहीं देखा है कि जो मतलब बार बार कोर्ट में जाके माफी मांगता है और अब इसको फिर माफी मांगनी पड़ेगी। तब अच्छे ऐसा नहीं कर रहा तो हम सब लोग उसके साथ रहेंगे बताइए। लेकिन ये तो यही है ना बेसिकली कि मुंह में राम बगल में छुरी। उनको कह रहे वोट चोर और अपने खुद उसी वोट चोरी से सांसद भी और नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार तो मैं कभी नहीं सोचूंगा कि जो एनडीए की बने, मैं सोचूंगा किसी और की बन जाए, मगर एनडीए की नहीं बने। वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि पार्लियामेंट में भी वोट चोरी का मुद्दा उठा और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि और उसके बाद अगर बात किया जाए तो एसआईआर का भी मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। और बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष एकजुट है, इंडिया गठबंधन एकजुट है। तो इसी पर आज हमारे साथ यहाँ लखनऊ में तमाम सारे लोग मौजूद हैं। मैं उन्हीं लोगों की जुबानी सुनूंगा कि आखिर जो वोट चोरी का मुद्दा था, आखिर वो मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष उठा रहा है, क्या वोट चोरी का देखा जाए तो जिस तरीके से आरोप लगाया सरकार के ऊपर, क्या यह आरोप सही है या वोट चोरी संविधान में जायज़ है या वोट देने का अधिकार आम इंसान को नहीं है? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं। मैं उन्हीं लोगों से उन्हीं की जुबानी सुनूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। नाम बताइए। जावेद जाफरी। जावेद जी, पहला सवाल आपसे, विपक्ष लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और सरकार पर आरोप लगाया है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ऐसा है, विपक्ष ने आरोप लगाया, आम जनमानस बोल रहा है। इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ देश बचाओ, तो जनता ने उलट के जानते क्या कहा कि आधी रोटी खाएंगे इंदिरा जी को लाएंगे। एक बार, दूसरी बार जनता ने नारा दिया राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, और 2.5 साल बाद जनता ने नारा दिया राजा नहीं है रंक है देश का कलंक है। अब जिसके ऊपर हो आप समझ सकते हैं। उसी तरह देश की जनता जब वोट देती थी और मतगणना आता था तो उसके इच्छा के अनुसार सरकार उम्मीदवार नहीं जीतता था तो जनता जो ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाती थी, आम जनता लगाती थी। जब लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया तो राहुल गांधी ने अपने स्तर से जांच कराई और आप जैसे तमाम पत्रकारों को बुलाकर उनके सामने साक्ष्यों के आधार पर ये बता दिया कि निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्षता को न बरकरार रखते हुए, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसको न निर्वहन करते हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर वोट फर्जी तरीके से लोगों को वोट दिलवा करके, वोट चोरी करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है। तो निर्वाचन आयोग पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया तो जनता ने क्या कहा? जानते क्या कहा? कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने नहीं कहा है, अखिलेश यादव ने नहीं कहा है, आम जनमानस कह रहा है वोट छोड़ गद्दी छोड़। तो अब देश के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़ आम जनता कह रही है, राहुल गांधी ने नहीं कहा है,
अखिलेश यादव ने नहीं कहा है। राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि तुम वोट की चोरी करते थे। और अब निर्वाचन आयोग कह रहा है कि आप वो दीजिए, क्या कहते हैं, मैं एलपी दीजिए। क्या प्रधानी के विकास कार्यों की जांच है क्या? राहुल गांधी प्रधानी देखते हैं का? राहुल गांधी कोई अधिकारी हैं का? कि आपका कहने का मतलब यही है कि विपक्ष ने साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और सरकार वोट की चोरी कर रही है। एकदम कर रही है। जनता पहले वोट देने के बाद भ्रम में पड़ जाती थी कि अरे हमने वोट नहीं दिया, इनकी सरकार कैसे बन गई। और राहुल गांधी ने उसकी तफ्तीश करके आप लोगों के सामने, आम जनमानस के सामने खोल के रख दिया कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करके भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी करके जिताने का काम करती है। जय हिंद, जय समाज। मतलब आपका कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके जिताने का काम करती है। आप भी यहाँ मौजूद हैं, आप वोट चोरी को किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है इलेक्शन कमीशन पर और भाजपा सरकार पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा हमेशा निष्पक्षता की बात करती रही, सार्थक भारत की बात करती रही, सार्थक लोकतंत्र की बात करती रही, सार्थक जनतंत्र का निर्माण की बात करती रही। हम लोगों को बड़ा है, कभी कभी सोचा जाता था कि सार्थक भारत की बात हम लोग सुनते आए, करते आए, लेकिन बीच में एक मामला आया, उसमें आ गया कि सार्थक हिंदुस्तान का निर्माण। आपका स्ट्रक्चर का अतीत जो है भारतीयता है। हम लोग ये देश को भारतीय मानते रहे, एक भारत के नागरिक के रूप में हम अपना मत करते रहे, हम भारत की सरकार बनाते रहे। लेकिन कुछ वर्षों में अब भारत गौड़ होने लगा, नया हिंदुस्तान की बात होने लगी, सार्थक हिंदुस्तान की बात होने लगी, निष्पक्ष हिंदुस्तान की बात होने लगी, नए संविधान की बात होने लगी। तो तमाम ये बातें आई, तो जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, जो समाज का थिंकर वर्ग है, जो समाज का राइटर वर्ग है, उसके दिमाग में सवाल आया कि यार ये तो हमारे जो अतीत है, ये अतीत को ये नया हिंदुस्तान बनाने वालों ने मेरे अतीत रूपी ढांचा को ध्वस्त करना चाहते हैं, यानी लोकतंत्र का खात्मा चाहते हैं, नए हिंदुस्तान की बात करते हैं। आपका सीधा सीधा टारगेट बीजेपी पर। हम भी अब हमारा टारगेट क्या है? आप एक अच्छा एंकर हैं, अनुभवी एंकर हैं, समाचार के दुनिया को हमसे ज्यादा आप नजदीक से जानते हैं। अब जो है नया हिंदुस्तान की जो बात हुई, नया हिंदुस्तान में एक सवाल आया कि भारत का निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का उपेक्षा कर रहा है और उसको जनता में भेदभाव पैदा करके एक नापाक सरकार बनाने में भूमिका निभा रहा है। जो इलेक्शन कमीशन है उसने नापाक भूमिका निभाया सरकार बनाने में भी। अब रह गया सवाल कि भाई हम कैसे साबित करते हैं? आपके द्वारा जारी किया हुआ डाटा पर जब हमने खोज शुरू की तो डाटा में ये लगा कि जहां आप जन्नत हिंदुस्तान भारतीयों को दिखा रहे थे, वहां तो जहन्नुम निकला। अब ये आपका डाटा है। हमने कहा कि अगर ये डाटा का आप जांच करा लीजिए, किसी एजेंसी का निर्माण कर दीजिए, इस पे बहस करा लीजिए। हम सदन में भी कहे कि बहस होना चाहिए, बहस लाजमी है, समय की पुकार है, चूंकि वो जनतंत्र से जुड़ा मामला था। लेकिन सरकार न पार्लियामेंट में मानने को तैयार हुई, न निर्वाचन आयोग अब अपने से बात करने को तैयार हुआ। निर्वाचन आयोग आता है रविवार को, आनंद फानन में आता है, कहता है कि राहुल गांधी देश से माफी मांग ले। निर्वाचन आयोग तो ये भी कहता है, उसको सिरे से खारिज कर रहा है निर्वाचन आयोग। बिल्कुल। अब जब सवाल राहुल गांधी ने पूछा तो भाई आपने एफिडेविट मांगा, मैं इसका भी स्वागत कर लूं,
लेकिन सवाल सरकार का मंत्री ने भी इस पर आपके निर्वाचन नियमावली पर सवाल उठाया। आपने तो उससे एफिडेविट नहीं मांगा। तो सवाल जब आपने खुदे अपने पाप का ऑपरेशन करने के लिए प्रेस के सामने आप पहुंच गए, आज जब प्रेस वालों ने पूछा तो कहे कि आगे बढ़िए, इसका कोई हम जवाब नहीं दे सकते। तमाम उस क्वेश्चन आया और एक मुद्दे पर, एक इशू पर, एक शब्द पर, एक सवाल पर निर्वाचन आयोग कन्नी काट गया, जवाब नहीं दिया। अब रह गया सवाल कि भाई अब सरकार नहीं सुनती, निर्वाचन आयोग हमारी बात नहीं सुनता, तो जनतंत्र और वर्तमान भारत के संविधान का हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था कि हम जनता के बीच इस मुद्दे को ले जाकर के आज देश नहीं दुनिया के पटल पर साबित कर दिया कि आप जनतंत्र का हरण करना चाहते हैं, भारतीय एकता का हरण करना चाहते हैं, देश का प्रजातंत्र का हरण करना चाहते हैं। आज जब तक कांग्रेस खड़ी रहेगी आपके सामने, आप इस देश का भारतीयता का पत्ता जर्रा नहीं ला सकते, चाहे इसके लिए कांग्रेस को जितनी कुर्बानियां देनी पड़े। कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी है। तो मैं सीधे सीधा कहता हूं कि निर्वाचन आयोग को अब तक अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आयुक्त बनने लायक नहीं है, क्योंकि इसने अपने कैडर के साथ विश्वासघात किया है, अपने संवैधानिक अधिकार के साथ विश्वासघात किया है, इसने वर्तमान संविधान के साथ विश्वासघात किया है। इसको स्वयं निर्वाचन आयोग का मर्यादा रखते हुए, जनतंत्र के विधा में विश्वास रखते हुए इसको अपने पद से इस्तीफा देकर के हट जाना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा निर्वाचन आयोग को दे देना चाहिए, ये आरोप है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं जो वोट चोरी का मुद्दा है, लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रही है सरकार पर और निर्वाचन आयोग पर? देखिए, हमको जो है किसी पर एक संवैधानिक पद पर है, उन पर जो है इतना बड़ा आरोप लगाना उचित नहीं है। रह गया है सवाल, कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई, वहाँ ईवीएम सही, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई, वहाँ ईवीएम सही, झारखंड में कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ ईवीएम सही। अब रह गया है सवाल, जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है चुनाव आयोग पर भारतीय संविधान का, जो लोकतंत्र की हत्या ये खुद समाजवादी और जो है कांग्रेस के लोग करना चाहते, इसलिए करना चाहते हैं। चुनाव आयोग से कहा कि आप संवैधानिक पद से इस्तीफा दीजिए। अरे अगर संवैधानिक पद से हो तो बड़े तबके लहू से बन के गए। अगर राहुल गांधी जी भी विपक्ष के नेता हैं, अगर उसने एफिडेविट मांगा है तो क्या गलत किया है? रही बात उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति समीकरण, अखिलेश यादव ने जब उपचुनाव हुआ अयोध्या में, अयोध्या के उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने तो एफिडेविट दिया। अखिलेश यादव ने बाकायदा निर्वाचन आयोग को सबूत दिया कि ये देखिए आपके द्वारा वोट चोरी की गई है। पार्लियामेंट की सीट इनकी अयोध्या की कैसे जीत गई, जहां पर राम का गढ़ था? क्योंकि तो जनता का फैसला लेना है, कोई ईवीएम को नहीं फैसला लेना है। अब हमको एक चीज़ आप बता दीजिए, जाति समीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश में माननीय राहुल जी के साथ, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कौन है, वो भी आप आंकड़ा लगा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से बनाया। सुन लीजिए, अनुप्रिया पटेल जी को साथ लिया, जयंत चौधरी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सबका साथ सबका विश्वास। लेकिन जो एनडीए गठबंधन है, अब एनडीए गठबंधन ही कह रहा है कि हम जो है, अगर हम छोटी पार्टी है तो हम ही हट जा रहे हैं। आपको बता दूं कि संजय निषाद ने ये बात कही है। तो क्या लगता है कि जो एनडीए गठबंधन है वो टूट रहा है अब? ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति में तमाम तरीके के मनभेद हुआ करते हैं। संजय निषाद भी हैं, जयंत चौधरी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी भी हैं। और रही जहाँ तक जाति समीकरण हो गए, यही अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में दिया था कि दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई भाई, ओबीसी भाई भाई। तो क्या ये नहीं कह सकते थे कि गरीब आदमी जितना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो गरीब है वो हमारे पीडीए में आए? पीडीए का नारा तो दे दिया गया। लोकसभा का चुनाव तो भी 5 थी, कांग्रेस की, सपा की तो हो गई 37 और एक थी कांग्रेस की, 6 हो गई कांग्रेस की। इसको अखिलेश यादव तो अभी भी पीडीए का नारा दे रहे हैं और पीडीए के लोगों को आगे लेकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव तो अभी भी कह रहे हैं। हमारी बात को सुन लीजिए, आप देख लीजिए,
कि माता प्रसाद पांडे को नेता विरोधी दल विधानसभा में बनाए बैठे, वो तो सवर्ण समाज से आते हैं। क्या राम अचल राजभर को ओबीसी में, या क्या दुर्गा यादव को ओबीसी में, या अनुसूचित जाति में इंजी सरोज को, या मुसलमान में कमाल अख्तर महबूब अली को नेता विरोधी दल आप नहीं बना सकते। आप खुद पीडीए के साथ धोखा देना चाहते। और सुन लीजिए पत्रकार महोदय, राणा सांगा पर, औरंगजेब पर, अब्बू आजमी और जो है रामलाल सुमन किसकी पार्टी के थे? समाजवादी पार्टी के। संभल में जो बवाला हुआ इसका जिम्मेदार कौन? समाजवादी पार्टी। इटावा में ब्राह्मण बनाम यादव हुआ, किस कौन जिम्मेदार? इसकी समाजवादी पार्टी। उसके साथ तो कांग्रेस गठबंधन किए है। और यही 2009 में गठबंधन की जब बात आई थी कांग्रेस में, बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा हम गठबंधन नहीं करेंगे। 23 सीटें जो है मिली थी। आपने ब्राह्मण की बात की, तो मैं ब्राह्मण की ही बात कर आपसे पूछ ले रहा हूँ। कानपुर का ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के पास आता है और रोता है, कहता है कि कानपुर में इंस्पेक्टर जो है बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के उकसाने पर मुझे मारता है, पीटता है, मुझे गालियां दिया और मेरी तरफ से एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया और जो विपक्षी है उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया, उल्टा मेरे ऊपर। अब मेरी बात को आप सुन लीजिए। 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, 1 बार रक्षा मंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। किसकी वोट से? मुसलमान की वोट से। और आज मुसलमान तेज पत्ता गैस निकाल कहाँ डाल दिया गया है? यही आजम खान से 2009 में माननीय मुलायम सिंह जी ने माफ़ी मांगी थी, जब इनकी बहू लोकसभा चुनाव हार गई थी। और कौन, अमिताभ बच्चन या कौन वो जीते थे, ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनसे हार गई थी। तब मुलायम सिंह यादव जी ने डॉक्टर अयूब से और जो है आजम खान को वापस लेके, और 2009 का डाटा उठा के देख लीजिए, मुलायम सिंह ने मुसलमानों से माफ़ी मांगी थी। विपक्ष ने तो तमाम सारे सबूत पेश किए वोट चोरी के, तो क्या आपको नहीं लगता कि वोट चोरी हो रहा है? अरे हम तो, हमारा अगर काम नहीं बनता है तो हम भगवान अल्लाह को तो भी गाली देने लगते हैं। बुरा कहने में तो जबान डोलाना है, वो तो कुछ करना नहीं। जब एफिडेविट चुनाव आयोग ने मांगा है राहुल गांधी जी से, तो राहुल गांधी जी को देना चाहिए। रह गया है सवाल, आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू प्रसाद, ओवैसी को कहते हैं बीजेपी बी टीम, और 20% मुसलमानों को कांग्रेस ने भी छला और जो है समाजवादी बिहार में लालू ने भी छला। बिहार में जब मुसलमान को मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो लालू प्रसाद से रामविलास पासवान ने कहा मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए, तो उन्होंने कहा मुसलमान नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे। दोबारा चुनाव हो गया। आज 20% वोट की अगर धुनीकरण हो रही, यही देश के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता खुलवाई थी, न मुसलमान की इससे ज़्यादा गई गुजरी हालत होती। और जो है जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया। रह गया सवाल, एक जो है मुसलमान को भयभीत किया जा रहा है कि भाजपा को हराना, आगे बुलाओगे किसको तुम? भाजपा ने हमारा क्या बिगाड़ा? यही जो है मुलायम सिंह जी ने उर्दू मदरसा बोर्ड बनवाया था, और ये नहीं कि मुसलमान की मोहल्लिया में यूनिवर्सिटी खुलवा दे या कोई शिक्षा बोर्ड अलग से मुसलमानों को बनवा दे। बाकी मदरसा बोर्ड इसलिए बनवाया था, ठीक है, आप एक मदरसा बोर्ड इसलिए बनवाया था कि जिंदगी भर गंवार पढ़ो बने रहो। यही भाजपा की गवर्नमेंट में तमाम मुसलमान IAS PCS, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लो लैपटॉप और एक हाथ में लो कुरान, तुम्हारी दोनों तालीमें सक्सेस होंगी। अच्छा, इसीलिए बेरोजगार आज भी 69,000 के शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं, इसीलिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और पूरे प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी दोनों डिप्टी CM और सभी मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया। अच्छा, हमको एक चीज़ हमको बता दीजिए, जब अधीनस्थ बोर्ड में आप आंकड़ा उठा लीजिए, अधीनस्थ बोर्ड में चेयरमैन थे राजकिशोर यादव जी, लोक सेवा आयोग में थे अनिल यादव जी, दूसरे आदमी का नंबर नहीं लग सकता था। दूसरी बात रह गई है, पहले मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, 69,000 शिक्षक भर्ती अभी भी रोड पर है और सभी मंत्रियों के दरवाजे खटखटाए, आखिर उनकी सुध क्यों नहीं ली गई? ये 2007 से प्रकरण चल रहा। बहन जी की भी 5 साल सरकार चल चुकी, माननीय अखिलेश जी की भी 5 साल सरकार चल चुकी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नकल नहीं चलती, अकल चलती। पहले नकल में भी अकल चल जाती थी, ऐसा नहीं। तमाम मुस्लिम समाज के बच्चे जो है नौकरी चाकरी में निकले, हम भी मुसलमान हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी अपना जाति समीकरण देख ले। अगर कहने का मतलब जाति समीकरण समाजवादी पार्टी और बीजेपी देख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष में जितनी पार्टियां, चाहे छोटी पार्टियां हो चाहे बड़ी पार्टियां हो, सभी पार्टियां वोट चोरी का आरोप निर्वाचन आयोग पर भी और सरकार पर भी लगा रही। आप किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्ष जो वोट चोरी का इल्जाम लगा रहा है बिल्कुल गलत है।
कहीं वोट चोरी वोरी वाली बात नहीं है जो है। जब ये विपक्ष चुनाव जीतता है तब चोरी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगता है। जब ये हारने की कगार पर होते हैं तब ये चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। वोट वही काटा गया है, जैसे मान लीजिए अभी ये लोग जो बता रहे हैं बिहार में या कहीं भी जो है परसों चल रहा है, वोट उसी लोगों का नाम काटा जा रहा है कि एक व्यक्ति दो जगह नहीं रह सकता है। अब बिहार में आप रहिए, आप उत्तर प्रदेश लखनऊ में रहिए, लखनऊ वाला दिल्ली में रहे और लखनऊ में रहे तो वह वोट काटा जा रहा है जो है। जैसे हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ लखनऊ में परिवार सहित रह रहे हैं, तो हमको आजमगढ़ में क्या जरूरत है वहाँ वोटर लिस्ट में हमारा नाम जो हमारा लखनऊ के वोटर लिस्ट में रहे। अगर हम यहाँ हमारा मकान नहीं है, अगर हम किराए पर रहते हैं तो वहाँ आजमगढ़ में रहने का अधिकार हमारा है। इस तरीके से वोट काटा गया है जो है। और ये लोग जो चोर शब्द का इस्तेमाल विपक्ष के लोग कर रहे हैं, इनका बिल्कुल कहना गलत है। कहीं वोट चोरी का मामला नहीं है, चोर शब्द ही गलत होता है जो है। आपने एक चीज़ कहा कि वोट चोरी का मामला गलत है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जनपद जौनपुर में शाहगंज विधानसभा सीट ऐसी है कि जहां पर लगभग 4000 वोटर ऐसे निकल कर सामने आए कि जो बिल्कुल वोट नहीं देने पाए। उनका नाम वोटर लिस्ट में था, लेकिन अंदर जब बूथ पर जाते हैं तो बूथ पर उनका नाम अंदर बूथ के अंदर जहां पे पीठासीन अधिकारी होता है वहां पे उनका नाम गायब था। इससे क्या अंदाज़ा क्या लगाया जाए? इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें भी ये वोटर लिस्ट का काम चला था। जिंदा लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया था। यही पूर्ववर्ती सरकार जो है जिंदा लोगों को मृतक घोषित कर दी थी जो है। तो ये बीएलओ का काम होता है जो है। आपका नाम कट रहा है या बढ़ रहा है, आप वहाँ पर रह रहे हैं तो आप बीएलओ के ताल्लुकात में रहिए। बीएलओ अगर काट रहा है उसकी गलती है, बीएलओ के खिलाफ आप कार्रवाई करवाइए जो है। बीएलओ कैसे बिना जाने सूझे जो आपका वोट काट देगा। अब ये मामला राजनीतिक पकड़ लिया। अगर अधिकारी खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरी ये गलती है, ये निर्वाचन आयोग की गलती है या अधिकारियों की गलती है जो वोट कट गए हैं, जो लोगों के नाम कटे, जो नहीं देने पाए, क्या उनको अधिकार वोट देने का नहीं है इस लोकतंत्र में? अगर है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है हर एक मतदाता का अधिकार है वोट देने का जो है। लेकिन नाम उनका कटा कैसे? 3 बार वोट जो है संशोधन में चलता है जो है। पहली दूसरी तीसरी बार जो आपत्तियां होती हैं, क्या वह लोग सो रहे थे? उन लोगों को जागना चाहिए ना। और सुन लीजिए, अनपढ़ गरीब आदमी जो किसान है, अनपढ़ है, गरीब आदमी है, अगर उसको ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता है तो आखिर उसको जानकारी होगी कैसी? जबकि बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई है, बीएलओ घर घर जाकर वोट जोड़ने का काम बीएलओ करता है। लेकिन अगर फिर भी बीएलओ ने नाम जोड़ा, उसके बावजूद भी अगर नाम कट गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो बीएलओ है वह दोषी है। वहाँ पर जिस कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है वह जिम्मेदार है, उसको दंडित होना है। लेकिन ये मामला पर्दाफाश होना चाहिए ना। लेकिन पर्दाफाश होने के बावजूद भी निर्वाचन आयोग ने दंडित नहीं किया, सरकार ने भी दंडित नहीं किया। दंडित करना चाहिए था। अगर ये हुआ होगा उस पर चैलेंज होना चाहिए था। अभी मैं बता दूं, मैं आजमगढ़ जिले के झोटीपुर ग्राम पंचायत का रहने वाला हूं। मेरा वहां पर बीएलओ ने नाम काट दिया, अभी चंद दिन की बात है जो है। तो मेरे भाई साहब ने कहा कि अरे भाई वह तो वहाँ किराए पर रहता है। फिर मैं बीडीओ को फ़ोन किया, बीडीओ ने कहा कि अरे मिश्रा जी आपका तो उसमें नाम नहीं है, आपके परिवार का। मैंने कहा भाई साहब क्यों नहीं है? कहना अरे बीएलओ करे करो तो लोग लखनऊ में रहते हैं। फिर मैं बीएलओ से बात किया, मैंने कहा कि मेरा यहाँ अस्थायी निवास नहीं है, मैं यहाँ की मतदाता सूची में नहीं हूँ, मैं वहाँ क्यों हूँ? तब मेरा नाम बढ़ गया, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई। इस तरीके से जो है राजनीति का ज़माना है जो है। लोग निचले स्तर से, गांव में 2 गोल होती है पंचायतों में और एक ही वोटर लिस्ट रहे तो आज ये सब बवाल नहीं होगा। जो लोकसभा में है वही विधानसभा में रहे, वही जिला पंचायत और वही पंचायत में रहे, तब ये सुनिए ये गड़बड़ी तब नहीं होगी। लेकिन ये स्थानीय नेता कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नाम कटाने का काम करते हैं। स्थानीय नेता नाम कटवाते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं आपके पास फिर आता हूँ। आप बताइए, बिहार में इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन के दौरान विपक्ष एकजुट हुआ है और कह रहा है कि सरकार और निर्वाचन आयोग वोट चोरी कर रही है और वोट कटवाने का काम सरकार और निर्वाचन आयोग कर रहा है। 243 सीट है, ठीक है। अगर हम 65,000 का कैलकुलेशन करेंगे, 30,000 वोट एक सीट से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो 30,000 लोग, कोई मुंबई में है, कोई लखनऊ में है, कोई कुछ है। ऐसा ये SIR हुआ है, SIR बिल्कुल सही हुआ है। लेकिन ये अर्धविकसित बालक, ठीक है, और जो कांग्रेस का नेता है, मतलब इसकी कहने का मतलब है ये जो अर्धविकसित बालक है, एक कर्नाटका का एक डाटा उठा लाया है। कर्नाटका में उनकी सरकार है,
डाटा वहां से निकलवाया, वहां के डाटे पे अपना बात कर रहा है और कह रहा है वोट चोरी करी। अरे आपने कर्नाटका का नाम लिया, एक मिनट रुकिए, आपने कर्नाटका का नाम लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि अखिलेश यादव ने अयोध्या का डाटा निर्वाचन आयोग को दिया, सौंप दिया और बताया कि लगभग 16,000 वोट काटे गए हैं। अरे इन सब की बातों में कोई दम नहीं है। ठीक है, जब जीत जाओ तो अच्छा है, हार जाओ तो वोट चोरी। ठीक है, चौकीदार चोर है। मतलब ये जब भी कोई बात होगी कोर्ट बुलाएगा तो वहां माफी मांगता है, बार बार माफी मांगता है। अरे मैंने इतना बेवकूफ, इतना बेहया नेता अभी तक नहीं देखा है कि जो मतलब बार बार कोर्ट में जाके माफी मांगता है और अब इसको फिर माफी मांगनी पड़ेगी। और इसकी जबान ऐसी हो गई कि इसके कार्यकर्ता ने माँ की गाली नरेंद्र मोदी को दी है। ये शर्मसार बात है। मतलब इनकी भी, आपके कहने का मतलब राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। हमारी बात सुन लो फिर। असल में वोट चोर थे कौन? प्रधानमंत्री सरदार पटेल को बनना चाहिए था। उनको 11 वोट मिले थे, एक वोट इसको मिलने से प्रधानमंत्री बना गया। वोट चोरी किसकी थी? जिस समय इंदिरा गांधी हार गई थी, पता चला कि राजनारायण ने हरा दिया है, कोर्ट ने बुलाया, 2 दिन की सजा दी, वहां से बाहर निकल के आई, पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी, 2.5 साल इमरजेंसी लगाई रही, पूरे विपक्ष को अंदर कर दिया और ये कहते हैं वोट चोरी। अरे ये इतने खतरनाक, इतने कुकर्मी लोग हैं कि इनकी बातों में, ये बहुत कुकर्मी लोग हैं। और 2.5 लाख लोगों का 2.5 साल में पता नहीं चला कि कहाँ गए। विपक्षियों को वो मरवाया ही इनने। अब जो लगाया था इन्होंने, उसका तो उत्तर दो कि भैया काहे लगवाया था? क्योंकि हार गए थे, कांग्रेस हार गई थी और आके ही इमरजेंसी अपना लगवा दी। ठीक है, तो ये इन कुकर्मियों की बात। और ये तो अर्धविकसित बालक है, ये तो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, अर्धविकसित बालक है। आप भी बताइए, आप भी इसी लोकतंत्र के हिस्सा हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने लगातार वोट चोरी का आरोप लगाया सरकार पर भी और निर्वाचन आयोग पर भी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आप इसी लोकतंत्र का हिस्सा हैं, आप भी इस लोकतंत्र के वोटर हैं, आपकी भी वोट देने की जिम्मेदारी है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यदि विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं वोट चोरी हुई है, जो है वोट चोर गद्दी छोड़ जो है, यदि ये विपक्ष कह रहा है, पूरे होशो हवास में कह रहा है, तो मुझे तो लगता है विपक्ष के जितने भी लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, जो है कि भाई उसी वोट चोरी से तो वो लोग भी जीत के आए। यदि वो लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो उसी से यदि वो लोग भी जीत के आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2024 का जो लोकसभा हुआ है उससे वो लोग इस्तीफा दें, अपने आप को स्वतंत्र माना। जैसे हम आप हैं वैसे वो लोग भी अपने आप को घोषित कर लें। जितना भी पैसा उन लोगों ने लिया है सरकारी खजाना से, उसको सूद समेत वो लोग वापस कर दे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो है। उसके बाद यदि ये लोग कहते हैं कि नहीं अब सत्ता पक्ष ऐसा नहीं कर रहा, तो हम सब लोग उसके साथ रहेंगे बेसिकली। लेकिन ये तो यही है ना बेसिकली कि मुंह में राम बगल में छुरी। उनको कह रहे वोट चोर, और अपने खुद उसी वोट चोरी से सांसद और नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। तो ये तो दोगला वाला बात है बेसिकली, जो है। पहले यदि इनको वास्तव में सच्चाई है इस बात में को लेकर के, तो इनको सबसे पहले इस्तीफा जो है जा करके जो है लोकसभा अध्यक्ष के सर को सौंप देना चाहिए इन लोगों को। जो बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा कि मन में राम बगल में छुरी। आप भी इसी लोकतंत्र के हिस्सा हैं, आप भी वोट करते हैं, आपके भी वोट से सरकारें बनती हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके जो विपक्ष लगातार वोट चोरी का आरोप सरकार और निर्वाचन आयोग पर लगा? बिल्कुल सही लगा रही है वो। मेरा भी घर बिहार है, मैं जानता हूँ SIR में जो कितने लोगों का नाम कर बिहार के रहने वाले हैं जी। तो बिहार में सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार तो मैं कभी नहीं सोचूंगा कि जो NDA की बने, मैं सोचूंगा किसी और की बन जाए, मगर NDA की नहीं बने। मतलब इंडिया गठबंधन की बने सरकार? भले बने चाहे नहीं, मगर NDA की सरकार ना बने बिहार में। अच्छा, मतलब बीजेपी सरकार न बन पाए बिहार में, आपका कहने का मतलब है। तो वोट चोरी पर क्या कहें? अरे खुल्लम खुल्ला चोरी है वो। संजय सिंह उन्होंने जो किया, ज्ञान कुमार इसका नाम नहीं होना चाहिए, अज्ञान कुमार, बिल्कुल। इसकी बीवी, इसकी बहू, इसका बेटा, इसके बेटी, सब जो है बीजेपी का एजेंट बने हुआ, सब जो है बड़ी बड़ी पोस्टों पर आ गया। अब वो क्या करे, वो बीजेपी का चमचा बन गया। ये जो बीजेपी कहता है वही चम्मच से हिला हिला के जो है जो कहता है वो, इधर जैसे बैगन की थाली नहीं होती है, इधर डालो इधर डालो इधर डालो, इसी तरह डालो, इसी तरह ये जो वो कर रही है वो। और जो है लोगों का जैसे वो करी वैसे वो नाम लोगों का काट रही है वो, अपने मर्जी से वो अपने ये कर रही है वो। टाम ढाम धम धन जितना होता है वो सब जो है अपना करता है। कहीं पैसे से खरीद लिया, कहीं किसी से खरीद लिया, कहीं किसी से खरीद लिया। ये तो इनकी हरकतें। आपको पता है कि दिल्ली में चुनाव हुआ है,
तो जो है कहने का मतलब ये है कि वोट चोरी का जो मुद्दा है, बिल्कुल सरकार ने वोट चोरी किया है। आप भी वोट करते हैं, सरकार बनती है। क्या लग रहा है विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगाया है सरकार के ऊपर, निर्वाचन आयोग के ऊपर, आपको किस तरीके से लग रहा है? क्या लग रहा है कि क्या सच्चाई है कि वोट चोरी हुआ है, सरकार ने किया है, निर्वाचन आयोग ने किया है? देखिए, लोकतंत्र में सबसे पहली बात यह है कि अगर विपक्ष ने कोई आरोप लगाया है तो ठीक है, चुनाव आयोग सामने आए और उसका जवाब दे दे, विपक्ष को शर्मिंदा हो जाएगा। और वोट चोरी एक प्रोपेगेंडा जो है, मैं समझता हूँ ये विपक्ष के द्वारा है, किसी तरीके से एक माहौल बनाया जाए और चुनाव लड़ा जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एनडीए अच्छा है या इंडिया अच्छा है, बट बिहार की जो स्पेशली बात चल रही है, बिहार में लालू प्रसाद यादव 15 साल मुख्यमंत्री रह गए, 20 साल नीतीश जी रह गए। क्या हुआ बिहार में? आज सीमांचल का हाल अगर आप देखो, पूरी तरीके से बाढ़ में डूब जाता है सीमांचल। आज तक क्या क्या इन लोगों ने सीमांचल के लिए? सीमांचल की बात छोड़ दीजिए, अब मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। लखनऊ बारिश एक दिन अगर हो जाती है, 2 दिन हो जाती है, पूरा लखनऊ बारिश में डूब जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं? तो फिर ये वही बात होगी ना कि नेहरू जी का भी इसको इल्ज़ाम दे दिया जाए। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा पक्ष की तरफ से चलता है विपक्ष पर कि नेहरू जी ने ये नहीं किया, नेहरू जी ने वो नहीं किया, तो वही बात होगी, उसके जिम्मेदार भी वो हैं। बट पिछली गवर्नमेंट में समझता हूँ, समाजवादी सरकार जब थी, थोड़ा विकास कार्य शुरू हुआ था। समाजवादी मानते हैं आप विकास हुआ था? विकास हुआ था, बिल्कुल हुआ था। एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जब जाते हैं तो लगता है कोई चीज़ बनी है। बिल्कुल, आप युवा हैं, इसीलिए आपने युवा होते हुए आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तब उस समय विकास हुआ था। आप भी युवा हैं, इसी देश के युवा हैं, वोट करते हैं, और वोट करते हैं तो सरकार बनती है, चाहे जिसकी सरकार बने, सपा या बीजेपी या कांग्रेस, किसी की भी बने, लेकिन सरकार बनती है, आप वोट करते हैं तो, क्योंकि इस लोकतंत्र में आपका वोट देने का अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार वोट चोरी का आरोप लगाया है सरकार के ऊपर, निर्वाचन आयोग के ऊपर, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसमें आपका भी वोट चोरी हो सकता है, या और जनता का वोट तो चोरी हो ही रहा है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है? आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो आरोप लगाया है वो ऐसे नहीं लगाया है, सबूतों के आधार पर लगाया है। और दूसरी बात ये बता दूं, आज वीडियोग्राफी दिलवा दीजिए निर्वाचन आयोग से, तो फिर आपको और इससे भी बड़ा ठोस सबूत आपके सामने पेश कर देंगे राहुल गांधी। आप खाली बस उनसे सबूत वीडियोग्राफी दिलवाइए, और वोट चोरी हो रहा है ये चीज़ प्रूफ किया है। और राहुल गांधी ने जो कहा है वो करते हैं। अभी उन्होंने अपने एक बयान में बोला है कि हरियाणा का भी जांच कराएंगे, और महाराष्ट्र का भी कराएंगे, और लोकसभा का भी कराएंगे, और जिसका जो भी कराएंगे सबके सामने रखेंगे, और पूरा देश देखेगा और जानेगा और उस पर आवाज़ उठाएगा। अभी बिहार का वोट कटा है 65 लाख, तो पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है जन सैलाब की तरह, आप देख ही रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा तो विपक्ष लगातार लगा ही रहा है, और सामने इसी मौके पर सामने बिहार का चुनाव भी है। बिहार के चुनाव को आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष लगा रहा है सरकार और निर्वाचन आयोग के ऊपर, तो क्या लगता है कि बिहार में सरकार कुछ अब तक जो चोरी करना था कर चुके हैं। अब राहुल गांधी पूरी पैनी नज़र रखें, अपनी एक एक उस पर रखे हैं, और अब की बार ये चोरी करके दिखाएं, तभी इनको पता चल जाएगा। अब की बार नहीं कर पाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है अब की बार बिहार में। बिल्कुल, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि जो आज हमारे साथ यहाँ पब्लिक मौजूद थी, उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और अब राहुल गांधी पल पल पर नज़र रख रहे हैं। अब वोट चोरी नहीं होने पाएगा, चाहे निर्वाचन आयोग हो और चाहे सरकार हो, अब उसको वोट चोरी नहीं करने देंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।